Hello guys, I'm Faisal. I'm your English trainer. चलिए तो फिर let's start today's class. Today's class is also going to be very interesting. आज का भी क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है. पिछले क्लासेस में मैंने बहुत कुछ आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर के बारे में कि कैसे इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है या उसका वाकई इंग्लिश में ग्रामर के जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में डाल दिए गए हैं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है. मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया, बताया कि वाकई इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए आज बताने जा रहा हूं कि ग्रामर का क्या यूज है, कैसे ग्रामर यूज की जाती है स्पोकन इंग्लिश में. ओके. मैं आपको सिर्फ शॉर्ट इंट्रो या बहुत छोटी छोटी बातों में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ग्रामर का यूज करना है. डिटेल चैप्टर्स, डिटेल क्लासेस मैं आपको फर्दर यानी आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में ग्रामर के चैप्टर्स में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो आज तो बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको ग्रामर की इंपॉर्टेंस या कैसे ग्रामर का यूज है, किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं बताने लगा हूं. ओके. सो गाइस, गेट रेडी, listen to me very carefully and watch me also. okay? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर. एग्जैक्टली ग्रामर का क्या इस्तेमाल है स्पोकन इंग्लिश में. ओके. तो आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज के अपने सेंटेंसेस होते हैं. अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं वाक्य. ठीक है. इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में हम इसे जुमला कहते हैं. करेक्ट. तो यानी जुमले या सेंटेंसेस या वाक्य ये क्या है, कैसे बनाए जाते हैं. तो एग्जैक्टली ग्रामर जो है हमको बताती है हाउ टू फ्रेम दी सेंटेंसेस. ये चीज हमें कौन बताता है? ग्रामर, इंग्लिश. यानी सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाए, बनाया जाए. हिंदी में जैसे कहते हैं नहीं, वाक्य विन्यास. करेक्ट. तो हिंदी में वाक्य विन्यास, इंग्लिश में हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं. ओके. तो मान लीजिए कि मैं कोई जैसे एग्जाम्पल ले लूं, कोई भी एक हिंदी एग्जाम्पल लूं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं विदाउट यूजिंग द ग्रामर. ओके. चलिए एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं. मेरा नाम रवि है. ओके. मेरा नाम रवि है, प्रेजेंट टेंस है. ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अगर मान लीजिए हम इसको ट्रांसलेट ना करें, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामर टर्म्स, सीधे सीधे उस चीज को हम इंग्लिश में ले लें, तो सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? माय नेम रवि इज. माय नेम रवि इज. ये मैंने यहां पर कोई भी ग्रामर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है. इज इट करेक्ट सेंटेंस? इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस सही है? सुनने में नहीं अटपटा लग रहा है? माय नेम रवि इज. इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट सेंटेंस. बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली इसे हिंदी से इंग्लिश में लिख दिया है. ट्रांसलेट यानी इंग्लिश के हिसाब से ट्रांसलेट, हमने जो रूल है स्पेसिफिक उसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट नहीं किया है. तो द राइट एंड द करेक्ट सेंटेंस इज माय नेम इज रवि. ऑलराइट. तो ये जो आपके होते हैं, वैसे पहले तो मैं सेंटेंस की डेफिनेशन बता दूं. सेंटेंसेस, व्हाट आर द सेंटेंसेस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ सेंस. ओके. सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो आपका एक सेंस बनाता है, यानी कहीं कहीं बात का मतलब है. ऊपर भी एक सेंटेंस मैंने लिखा था, माय नेम रवि इज. सेंटेंस तो हम इसे कह ही नहीं सकते क्योंकि इसमें शब्द थे, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं बनना था. तो सेंटेंसेस होते हैं हमारे कि शब्दों के जो हम मिला के बनाते हैं उनका कोई सेंस भी निकलना चाहिए. तो ये फिर हम कैसे सीखेंगे कि कहां पर कौन सा वर्ड लगाया जाए, जिसे कहते हैं तरतीब, यानी स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. कैसे हम किसी चीज को एडजस्ट करते हैं, किसी वर्ड्स को एडजस्ट करते हैं. तो ये में इंग्लिश ग्रामर में बताए जाते हैं बेसिक रूल्स. ओके. और जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक वर्ड को जब हम सेट करते हैं तो इस ऑर्डर को, इस क्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ड ऑर्डर. क्या कहते हैं? वर्ड ऑर्डर.
तो ये हमें वर्ड ऑर्डर कहां से पता चलता है? हमें वर्ड ऑर्डर पता चलता है जब हम ग्रामर सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का यूज करते हैं। ओके गाइस, राइट। हाँ, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, लोग यूजुअली अपनी नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ मिंगल करने लग जाते हैं, मिलाने कर लग जाते हैं, मिक्सअप करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक गलत तरीका है। इंग्लिश, जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी एक डिफरेंट लैंग्वेज है एंड इंग्लिश इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। दोनों के अपने बोलने के अलग तरीके हैं, या दोनों में जो पर्टिकुलर हम टर्म्स में वर्ड्स लेते हैं उनके सेंस या मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को इस बात को वाजे करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आई टेक अनदर एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं सिगरेट पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं। तो यूजुअली हम लोग जानते हैं पीने का मतलब, जब हम बात करते हैं तो यूजुअली हम बात करते हैं ड्रिंक माने पीना। ओके, मान लीजिए अगर कोई बंदा नहीं जानता है एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ ड्रिंक, क्योंकि जब ड्रिंक की बात होती है तो किसी लिक्विड को इनटेक करने के लिए हम ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम सेम वर्ड यूज कर दे, आई ड्रिंक सिगरेट, आई ड्रिंक सिगरेट। इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, इट इज हॉरिबल। आप इंग्लिश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर कोई ऐसा कर रहा है। वैसे ऐसी बेवकूफ़ी कोई करता नहीं। ये समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं कि इंग्लिश और हिंदी में क्या फ़र्क हो सकते हैं। अगर हम दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो अंजाम भयानक होंगे। ऑलराइट, तो मैं सिगरेट पीता हूं, आई ड्रिंक सिगरेट, नॉट एट ऑल, नो। सिगरेट पीना और लिक्विड को इनटेक करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सिगरेट पीने के लिए पर्टिकुलर टर्म आता है, आपका जो वर्ड आता है वो वर्ब है स्मोक। आई स्मोक, स्मोक अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। अगर आप बोलते हैं आई स्मोक, इट मींस दैट आप सिगरेट पीते हैं, मैं सिगरेट पीता हूं। ओके, तो ये एक गलती है जो हम लोग जब हिंदी और इंग्लिश को आपस में मिलाते हैं तो ये एक गलत सेंस बनता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी है, कभी भी हमें हिंदी और इंग्लिश को आपस में नहीं मिलाना है। बोथ आर डिफरेंट, उनको अलग अलग रखिए। ठीक है, इज इट ओके? चलिए अब बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में यूजुअली क्या चीजें हैं ऐसी जिन्हें हमें सीखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट्स टेंसेस। ऑलराइट, द टेंस। ओके, तो इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं? हर भाषा में ही ऑलमोस्ट 3 टेंसेस होते हैं। इंग्लिश में भी 3 टेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, जो अभी की बात है। सेकेंड इज पास्ट टेंस, यानी जो बीत चुका है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन फ्यूचर टेंस, यानी जो आने वाला है। तो हम लोग बातें तो 3 ही टेंस में करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। गॉट इट? ये टेंसेस, each tense is divided into 4 parts. Alright, हर टेंस होता है अपने आप में 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो ये डिवाइड होते हैं। पहला आपका फर्स्ट इंडेफिनिट में, सेकेंड कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, In each tense is divided in 4 terms. अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम थिंग ऑफ कोर्स इन फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ऑलराइट, तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और बात करते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, लाइक प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो होती हैं इज, एम, आर, डू, डज। पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में रेगुलर वर्ब्स होती हैं was, were। यस, पास्ट टेंस में अगर हम बात करें तो होती हैं was, were, had, did। ओके, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर की 2 आपकी हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो होती है will एंड shall। ओके, will एंड shall। तो ये आपके
बेसिक्स जो हमारे ग्रामर की बात जो मैंने आपको बताई, हम कैसे टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, इनके बारे में डिटेल में चैप्टर में अगले कुछ क्लासेस में जब आपको लूंगा फिर बताऊंगा कि इनको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इनका यूज किया जाए और कैसे यूज किया जाता है। ऑलराइट, आई थिंक, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। द नेक्स्ट क्लास अगेन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो प्लीज wait for my next class. Till then, bye bye. Have a good day.